4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता हालांकि पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं होनी थी उसको तो दबा ही गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में एक बात कही। देखिए, कहा उन्होंने कि साहब सीसीटीवी अवेलेबल करा दें, माताओं बहनों का। देखिए कितना मार्मिक क्षण डाला है आपने, जब माताओं बहनों का सीसीटीवी दे दें। डॉक्टर से ये नहीं कहा जाता कि आप ऑपरेशन जब करेंगे तो मेरी माता या मेरी बहन का पेट खोलेंगे आप, वहाँ उस पर विश्वास किया जाता है। देश में जब आप एक ऐसे शरीर को मृत्युशैया पर बिठा बैठे हैं जिसके अंदर लोक रह चुका है, तंत्र उड़ चुका है, तंत्र तो ख़त्म हो चुका है, तंत्र में तो आप हैं। अब खाली लोक को उठा करके जब राहुल गांधी और तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो आपने ऐसे ऐसे तीर छोड़े जो आपके संविधान में, आपके क्राइटेरिया में, आपके मैनिफेस्टो में, आपके संकल्प पत्र में, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं है। माताओं बहनों की प्रतिष्ठा के मद्देनज़र जो आप कूद रहे हैं, गोया कि ये ऐसा हो गया कि एक अमुक पार्टी हिंदुत्व को सर पर लेकर घूमती है, कब्रिस्तान शमशान की बात करती है, काले और सफ़ेद कपड़े की बात करती है, उसको तो शोभा देता है। वो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहा है, वो एक व्यापारी है, वो एक मदारी है। लेकिन आप बंधे हुए हैं एक किताब से जिसका नाम संविधान है। आप तर्कों से संविधान की धाराओं के बीच में रह कर के आपको बात करनी है। आप उससे बाहर जाकर किसी राजनीतिक मंच पे ठुमके नहीं लगा सकते। वो लच्छेदार बातें जो आप कर रहे थे, सुभाष घई की फिल्म कर्मा मुझे याद आ गई, जिसमें दिलीप कुमार विश्व प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति बना हुआ है, और वो आखिर में नसीरुद्दीन शाह से जब बोलता है तो उसकी आवाज़ गूंजती है, डैंग उसके पास अकेला जाएगा विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह एक शेर का नाम है, मैं आज तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, उन्होंने ऐसे बोला था। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुझे कभी दिलीप कुमार नज़र आने लगे, कभी मंच पे खड़े हुए नेता नज़र आने लगे, मतलब थोड़ी थोड़ी कटिंग्स मैंने देखी हैं। उसमें एक मुद्दा उन्होंने उठाया माताओं बहनों की सम्मान का, कि उनकी भी दे दें। इसका जवाब पवन खेड़ा जी ये दे रहे हैं कि 45 दिन तक तो कोई निजता नहीं थी, 46वें दिन निजता हो गई। देखिए, पवन खेड़ा शायद समझ नहीं पा रहे। जब आदमी ये समझ लेता है ना कि मैं ही अक्ल कुल हूँ, तो फिर उसको दूसरे के सवालात गौड़ नज़र आते हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिक डोमेन में अगर मैं कर दूंगा तो निजता का हनन होगा, ये उनका कहना है। आप कह रहे हैं 45 दिन तक जो है निजता का हनन नहीं है, 45 दिन तक उनके अंदर में है। तो पवन खेड़ा को दलील दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी दलीलें भी दी हैं उन्होंने, लेकिन ये जवाब जो है बहुत उचित नज़र नहीं आया। तो लेकिन इसका जवाब ये हो सकता है कि आप पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहते, ये जज्बातों को उखेड़ करके लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके पास संस्कृति विभाग भी है, संस्कृति मंत्रालय आपके पास है। हम तो सोच ही रहे थे कि आप सिर्फ चुनाव आयोग को चलाते हैं। चलिए, अगर यही सवाल आप कर रहे हैं और लोगों की उन भावनाओं को उकेर रहे हैं जो काम तथाकथित आरोप के मुताबिक आपके आका करते हैं तरह तरह के बयानों को देकर, तो आप ये समझिए कि आपका फिर सीसीटीवी का मकसद क्या है। ये लाखों करोड़ रुपया सीसीटीवी में लगाया क्यों है? इसीलिए तो लगाया है कि वक्त बवक्त अगर काम आ जाए, ज़रूरत महसूस होने लगे तो आप उसको अवेलेबल करा दें। फिर आपने ये कहा, पहले मैं इसी सवाल को पूरा कर देता हूँ, कि निजता मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर महिलाओं के बुर्के नोच लिए गए वोटिंग के दौरान, भले ही वो वहाँ महिला पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। आप ये बताइए, वो निजता का हनन नहीं है? नो डाउट इसके अंदर ज़रूरत महसूस होती है कि कोई दूसरी महिला ना दे। तो आपने जब करोड़ों रुपया सीसीटीवी पर खर्च किया है तो एयरपोर्ट पर भी एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। वहाँ महिलाओं के बारे में एक छोटा सा केबिन होता है, उस केबिन में जाते हैं वो,
1.5-2 सेकंड में उसका चेहरा और उसको नापते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो आपने खुले में, भले ही महिला पुलिस कर्मियों के ज़रिए ही सही, लेकिन क्या उनके बुर्कों को नोचने का लगभग काम नहीं कराया? क्या वहाँ सिर्फ महिला पुलिसकर्मी थी और कोई नहीं थी? वहाँ मोबाइल नहीं चल रहे थे? और जो महिला वोट देने जा रही है, बुर्के में जा रही है, अपने ट्रेडिशंस के साथ जा रही है, आप उसके ट्रेडिशंस के जो, मैं कह सकता हूँ कि उसके जो सूचक हैं, उनको नोचने का काम करवा देंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? बहुत सारे सवाल ऐसे हुए हैं दोस्तों कि जो मुझे लग रहा था कि एक इतना बड़ा अधिकारी देगा नहीं। कल ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक अधिकारी ना लग करके एक मंच के नेता भी नज़र आए। टेक्निकल बातें भी उन्होंने बताई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेहतरीन पत्रकारों ने सवालात किए, उससे जब वो आगे बढ़े तो पता चला कि लीपा पोती करने के अलावा कुछ नहीं है। फिर धमकियां देना, आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी बात के अंदर वो पुट तो होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो आपसे बता रहा हूँ ना कि कितना कूल होता है डॉक्टर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। आपको भी कूल ही होना चाहिए। आप एक नेता का नाम नहीं ले रहे जो संवैधानिक पद पर है, उसको आप गोया के, अगर वो आपको या आपके आयोग को इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में चोरी का बता रहा है कि जिम्मेदार हैं, तो आपने भी हर तीसरे वाक्य में लगभग उसको इनडायरेक्ट वे में चोर जैसा ही साबित करने की कोशिश की है। इससे आपकी गरिमा नीचे आई। और गरिमा के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल ही की बात नहीं है। देश के अंदर आपकी गरिमा कितनी नीचे है, कई सर्वे हो चुके हैं। कल भी एक सर्वे छपा है, आप नीचे गिर रहे हैं। आपने कहा कि 7.2 करोड़ हमारे साथ खड़े, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा आपके साथ। आपने अगर जिन लोगों का सत्यापन कर लिया है वो आपके साथ खड़े हो गए? नहीं। 65 लाख लोग तो आपने, 66 लाख लोग तो आपने एक झटके में ही राहुल गांधी के साथ खड़े कर दिए। आपने मारने का, जिलाने का ठेका ले लिया। फिर आप बात करते हैं कि साहब सीसीटीवी में निजता हो जाएगी। ये जो बातें हैं ना, ये एक अधिकारी के क्षेत्र में नहीं आती हैं। आपसे जब कहा जा रहा है कि संज्ञान लेकर काम कीजिए, आप धमकी देने के उसमें नहीं हैं। आप धमकी देने वाले जगह पर नहीं खड़े हो सकते। आप एक लोक के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। आप एक अधिकारी बड़े ज़रूर हैं, आप इंडिपेंडेंट भी आपको अपने आप को बताते हैं, संविधान भी हमको यही बताता है, लेकिन आपका रोल कितना इंडिपेंडेंट है ये लोग अपनी बातें कई सारे सर्वे में बता चुके हैं। तो आप जनता के नौकर हैं। नौकर का व्यवहार अपने मालिक के प्रति कैसा होता है ये पूरा विश्व जानता है। बेटे का व्यवहार बाप के प्रति कैसा होता है ये पूरा विश्व जानता है। पत्नी का व्यवहार अपने हस्बैंड के प्रति कैसा होता है ये पूरा विश्व जानता है। आप थोड़ा समझिए कि आप किस जगह पर हैं। और फिर वो राहुल गांधी और उसके जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपके लिए अलावा आपके जो बाकी लोग हैं उनके लिए हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर किसी बात का सत्य के साथ जवाब नहीं देंगे, ईमानदारी के साथ जवाब नहीं देंगे, जैसे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आप कटहरे में खड़े हो जाएंगे। नहीं होंगे तो अब तुम्हारा ज़मीर आकर खड़ा होगा। जय हिंद।